कहाँ तक किया था हम लोगों ने कवर? I think today we are going to discuss with provider gap, right? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Please start. Please start. Provider gap. There are 4 provider gaps, and these in sum total are the cause of the customer gap. They are shortfalls within the service firm. To close the customer gap, the provider gap, or as also known as company gap, has to be bridged. The 4 provider gaps are: Gap 1, customer expectation management perceptions gap. It is the inability of top management to perceive what the customer wants and is the main reason why a firm cannot meet a customer's expectations. The company is blinded by a Blinded. perceptual Blinded. blinded. Yes, sir. Blinded by a perceptual veil of ignorance, arrogance, or criminal neglect. Some of the reasons why gap 1 can वर्ड occur आपने are देखा? ये वर्ड आपने देखा क्या लिखा हुआ है? क्रिमिनल नेग्लेक्ट। क्रिमिनल नेग्लेक्ट मतलब आप कोई अगर सर्विस अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द श्रेणी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। yes, sir. You know, this is 2021 and that you are supposed to give service. And actually, eventually what happened if you go back the previous year, the lockdown around in the United States, that not many people lost their job and so on and so forth. So by default, the government of US, they created $1,500 or $1,800 upfront to meet the daily expenses like that. So it's all about you have to consider the citizens as a valuable asset. But unfortunately, that that's the citizens, the people in India, we the people of India, we are always neglected and we are not considered as asset for the country. Never. This is the irony. Nevertheless, we have to adjust. We have to do all the adjustments. Can't help. Okay, please continue. Yes, sir. Some of the reasons why gap 1 can occur are: first, inadequate marketing research; second, lack of upward communication in the organization; third, insufficient focus on relationship building, don't care attitude, etc. And please write the fourth. If you can write in your notebook, it is the Yes, sir. responsibility. It is the responsibility. जिम्मेदारी, ठीक है, उसमें लिखिए आप लोग जिम्मेदारी का एहसास, ये बहुत होना जरूरी है। आपको अगर ओहदा मिला है, आपको पोस्ट मिला है, आपको कोई असाइनमेंट मिला है, तो देन यू आर सपोज्ड टू जस्टिफाई दैट असाइनमेंट। आपको उसको करना ही होगा। इट्स नॉट दैट कि भाई अरे मिल गया है, कुर्सी मिल गई है, आराम से जो होता है वैसे नहीं होता बाबू। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा लॉस होगा, वो ऐसी आग होती है, ठीक है क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हम रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, वो एक ऐसी आग होती है, वो पलट करके फिर आपके घर पर आएगी। आपने जिम्मेदारी की अदायगी नहीं की, हमने अपनी जिम्मेदारी की अदायगी नहीं की, ठीक है, तो होना कुछ नहीं है। आपने कुछ तो गड़बड़ किया, ठीक है, वो आग एक दिन आगे जाकर के यू टर्न लेगी और फिर आपके घर तक चली आएगी, जो अभी फिलहाल हो रहा है। तो मतलब कि इट्स नॉट अबाउट कि ना इनएडिक्वेट मार्केटिंग रिसर्च क्यों हुआ, सवाल ये है। लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर बाबू? Yes, sir. हाँ, सवाल यही है कि इनएडिक्वेट मार्केटिंग रिसर्च क्यों हुआ, ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, ठीक है, इसलिए इनएडिक्वेट रिसर्च किया। थोड़ा पूरा हल्का फुल्का रिसर्च करो, छोड़ो हटाओ, फाइल को बंद करो, ठीक है, आगे बढ़ा दो जो एटीट्यूड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? नीचे से ऊपर की बात पहुंचाना। तो आपने नीचे से ऊपर क्यों नहीं बोला?
कि ये गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये मुश्किल आ रही है, ये आपने क्यों नहीं बोला? आपने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अरे छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, चाटो बात नहीं है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं फील आ लिया। जाता है। अरे पूरा तो ऐसे ही चल ही रहा है जी, फील आ जाता है कुछ ना ना, ऐसे ही है, यही ये बोला सिस्टम है, है ये। यस। ठीक है। और इनसफिशिएंट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिल्डिंग, इनसफिशिएंट फोकस क्यों हुआ? क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, बस यही है। तो इसको इसमें डालिएगा एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। यस sir. सर। Yes, sir. या तो हम ये नहीं कह रहे बाबू कि हम ना मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है, मतलब एक तो ऐसा नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ना मतलब एक एहसास तो है ना कि नहीं बात पढ़ाना है, उधर से टॉपिक लाना, उधर से टॉपिक लाना है, इसको किस तरह से समझाना है ताकि समझ में आए, ठीक है? जिम्मेदारी है। या तो या तो Yes, या तो सिंपल इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अंदर से बाबू थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आपको जो काम मिला है उसको आप ईमानदारी से कीजिए। आप अगर नहीं ईमानदारी से कीजिएगा, आप अगर बेईमानी से कीजिएगा, तो वो आग जो है एक आगे जाएगी और वो यू टर्न लेकर के आप ही के घर तक आएगी और आपका घर जलाएगी, जो अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है। चलिए पढ़िए गैप टू पढ़िए। Gap 2, management. Yes, sir. Management perception, service quality expectation gap. हमने This gap आपका is जीडीपी created के in the बारे में, design रुको जी, process of the service product. लड़की रुको, हमने जीडीपी के बारे में यही बोला था ना कि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि सब लोगों ने जितना जितना अपना प्रोडक्शन किया, जो भी काम किया एक साल में, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसको जीडीपी कहते हैं, है ना। तो अब वो बात नहीं है, क्लास में भी बोला, इसमें भी अब वो बात नहीं कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी से पूछे या कोई हमसे पूछे, उल्टा कर देते हैं कि बाबू तुम, कोई हमसे पूछेगी बाबू तुम काम काहे नहीं करते हो, तुम काहे नहीं कुछ मतलब प्रोड्यूस करते हो, कुछ करते हो, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जो करें, ठीक है, आपके डैड का क्या जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्लास का एवरेज को गिरा देंगे। सब लोग 100 रुपए का काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं 0, तो सब 100 रुपए का काम किया, हम काम किया 0, तो पूरा एवरेजिंग वही ना जीडीपी घटा दिया, नहीं यस समझ सर। में आया? हाँ, सर। तो जीडीपी जो है ना बाबू, एहसास का नाम है, जीडीपी जो है ना जिम्मेदारी का नाम है, और भी जो भी मामला उससे रिलेटेड है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आपको कुछ काम करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, जिसको मॉनेटरी कन्वर्जन किया जा सके। तो मॉनेटरी कन्वर्जन करने के लिए आपको सारा काम जिम्मेदारी से करना होगा, तभी ना मॉनेटरी कन्वर्जन होगा, समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई उधर बैठे हुए हैं, अरे हमको तो हम काहे करें भाई, ठीक है, यही हमारा मर्जी है, ठीक है, ऐसे नहीं है। हमारा मर्जी अगर होगा तो बाबू फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसी दिक्कत कि फिर चलने के लिए जमीन नहीं बचेगी। आप चलना चाहेंगे लेकिन जमीन नहीं मिलेगी चलने के लिए, आगे कहाँ जाए, जमीन ही नहीं है। खैर, तो आज थोड़ा सा गुस्से में है। पढ़िए गैप टू Yes, sir. पढ़िए। This gap is created in the design process of the service product and laying down of specification for service quality during service transactions. In the design process, this gap arises during the translation of management's perceptions of customer expectations into design specifications. Managers would ट्रांसलेशन set a देखो क्या specific लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन, फिर से पढ़ो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बिटवीन, कहाँ था? trans हाँ, वो लाइन फिर से पढ़ो, ट्रांसलेशन। Yes, sir. In the design process, this gap arises during the translation of management's perception of customer expectation into design specification. हाँ, क्या मतलब हुआ? कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था, मार्केटिंग टीम जो रिपोर्ट लेकर के आई थी, उसको ट्रांसलेट करना है ना डिजाइन डिपार्टमेंट को कि भैया ऐसा डिजाइन खोज रहे हैं कस्टमर। यस सर। हाँ, मतलब ऐसा कुर्सी चाहिए, ऐसा टेबल चाहिए, ऐसा जूता चाहिए, ऐसा चप्पल चाहिए। कस्टमर के डिजाइन, तो वो डिजाइन जो भी टीम है वो
जिम्मेदारी के साथ ट्रांसलेट करेगी ना, तब ना वो डिजाइन वाला Yes. बंदा डिजाइन बनाएगा। वो तो नहीं गया था कस्टमर के पास, वो तो नहीं ना गया था। तो जो भी बंदा गया है वो जिम्मेदारी के साथ उसको ट्रांसलेट करेगा ना। Yes, sir. वहां पे जिम्मेदारी की कमी हुई, ट्रांसलेशन हुआ नहीं, ठीक है, जूता चप्पल टेबल कुर्सी ठीक नहीं बना, ठीक है, और उसके बाद से सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम आता है बाबू शुरू में ही आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है शुरू में आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर मकान बना रहे हैं तो शुरू में जो आप बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा कोताही कर दीजिए, अब बाकी फिर एकदम संगमरमर लगा दीजिए तो मकान मजबूत हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। No, sir. बुनियाद अगर कमजोर हो गई तो हो गई। तो शुरू में Base ही जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, उसको एकदम जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर लेवल पर करप्शन नहीं ना होना चाहिए। No, sir. लोअर लेवल पर, फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। लोअर लेवल पर, लोअर लेवल मतलब जमीनी स्तर पर आम आदमी की जिंदगी में करप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बहुत सारा कंट्री है, हमारा भी है, जैसे नकली बहुत सारी चीज मिलता है ना, नकली आटा चावल दाल सब आ गया, प्लास्टिक का चावल आ गया, ठीक है। उधर जो भी काम करवाने जा रहे हैं उधर हम लोग को पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ रहा है, ये है वो है, 10 तरह का चीज है। इसका मतलब क्या Block हुआ में कि yes. लोअर लेवल पर करप्शन है, ये बात समझ। तो जब तक अगर लोअर लेवल पर करप्शन रहेगा तो बुनियाद ठीक से नहीं बनेगा, तो आगे बिल्डिंग कहां से ठीक से बनेगा, समझ रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे अमेरिका में लोअर लेवल पर करप्शन है क्या, वो बंदा मान लीजिए कुछ दवाई का दुकान कुछ काम कराया जाता है तो घूस देना पड़ता है No, sir. अमेरिका No, में। sir. लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में लोअर लेवल पर आम आदमी की जिंदगी में वो जो कोई काम कराने जाता है तो उसको मिठाई उठाई का पैसा देना पड़ता है क्या, No, sir. No, sir. नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां लोअर लेवल ऑफ करप्शन नहीं है वो जगह तरक्की कर जाएगी, ये हुआ। और जहां लोअर लेवल पर करप्शन होगा, जहां लोअर लेवल पर करप्शन होगा, वो जगह कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि बुनियादी ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है। वो पिलर में कमजोरी है, इधर गड़बड़ी उधर गड़बड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका बिल्डिंग कहां से बनेगा, आपको बनेगा। ये लॉजिक समझ में आया। Yes, sir. हाँ, Yes, इसका sir. मतलब है कि अगर हम मैस्लो थ्योरी में जाते हैं, मैस्लो थ्योरी में जो साइकोलॉजिकल नीड है, जो ज्यादा बेसिक नीड है, तो आदमी को तो उसी में उलझा के रखे हुए हैं लोग, वो आगे कहां से बढ़ेगा, वो आगे कहां से बढ़ेगा, नीचे ही उलझा के रखो, रखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये मामला है। तो ट्रांसलेशन जिम्मेदारी के साथ करना होता है, ठीक है। आगे पढ़िए, Yes, sir. Yes, sir. आगे पढ़िए। Managers would set specifications for service quality on the basis of what they believe the customer requires. A very dangerous presumption. The implication of this gap are that even if the firm has crystal clear knowledge and understanding of the customer's expectations, there would be scope of misunderstanding this, leading to setting the wrong specifications, service designs, and standards. For example, a bank would believe that customer friendly interaction is what the customers prefer, but the standard would be set on computerization, which is impersonal and neutral. There is no human concept of support of concept friendliness. Some reasons for gap to हाँ, ठीक है, पढ़िए। some reasons for gap to occur are failure to connect service design to service positioning, unsystematic new service development process, lack of customer defined service standards, absence of a formal process of setting service quality goals, etc. ये चारों काहे हुआ बाबू, ये चारों काहे क्यों हुआ बताइए तो। फेलियर टू कनेक्ट सर्विस डिजाइन टू अ सर्विस पोजीशनिंग, हाँ क्यों हुआ बताइए। बोलिए। ट्रांसलेट सही से नहीं हो पाया। हाँ, जिम्मेवारी से काम नहीं किया गया है। द अनसिस्टमैटिक न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस। अनसिस्टमैटिक क्यों हुआ, अनसिस्टमैटिक क्यों हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ, Yes, sir. ठीक है। क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं जरूरी है उसका लिस्ट नहीं बना, ठीक है। 10 तरह का अनसिस्टमैटिक
मतलब समझिए कि घर में शादी है, ठीक है, उसके बाद सारा अनसिस्टमेटिक हिसाब किताब कर लेते हैं, शादी बहुत बेहतर हो जाएगी, मतलब हम बारात का स्वागत एकदम ठीक टाइम पे कर लेंगे, हम उनको खाना ठीक टाइम पे खिला देंगे, अनसिस्टमेटिक में, समझ रहे हैं ना। और पता है ना कि अगर शादी का जो मामला होता है वो पूरा जिंदगी भर शिकायत रह जाती है, Yes, Yes, जिंदगी sir. भर। हाँ, तो हर चीज में यही मामला है बाबू, हर चीज में यही मामला है, जिंदगी भर का शिकायत रह जाएगा, और ऐसा 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 गड़बड़ी करेगा कि आप कभी पनप नहीं पाइएगा, एज सिंपल एज दैट। तो खैर, सब चीज का मिला करके, जैसे लोअर लेवल ऑफ करप्शन, जैसे करप्शन इज द नेचुरल टाइम पास ऑफ द ह्यूमन बीइंग, पहले ये समझिए। जैसे नेचुरल टाइम पास का मतलब क्या होता है कि जैसे गॉसिप करना होता है ना, गॉसिप का मतलब होता है इधर का बात उधर, जब भी किसी को टाइम मिलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा बात होता है, ये नेचुरल है, फलना चिमटा, yes, ठीक है ना। किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब गौरव में भी है और प्रत्यय में भी है, अदनान सर में भी है। अब हो सकता है कि भाई प्रत्यय में सबसे ज्यादा होगा, गौरव में कम होगा, अदनान सर में बहुत ही कम होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन है सब में। खैर, तो उसी तरह से करप्शन भी जो है ना बाबू, इट इज द नेचुरल टाइम पास, इसमें कोई ये आप नहीं हेल्प कर सकते। लेकिन जो बड़े कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, उन लोगों में करप्शन जो है ना बाबू हाई लेवल पर है, लोअर लेवल पर नहीं है, आम आदमी की जिंदगी में नहीं है। करप्शन कैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो लेना है, ठीक है, तो उसमें किनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है भाई, तो उसमें करप्शन चलेगा। लेकिन फिर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए कि आपको सैनिटाइजर प्रोवाइड करना है, मास्क प्रोवाइड करना है, उससे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को लेने में पूरा पैसा ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर है कि सैनिटाइजर और मास्क जो मिलेगा ना, वो फिर ओरिजिनल ही मिलेगा, yes, उसमें कमी नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी इस्तेमाल करने जा रहा है। lower level पे नहीं, हाँ, लोअर लेवल पे नहीं है, आम आदमी की जिंदगी में उनको नहीं दिक्कत देना है, क्योंकि यही लोग तो एक एक रुपया जमा करके मेरे कंट्री का जीडीपी बनाते हैं ना जी। yes sir, तो Yes, वही sir. बात हुई ना कि सब लोग घर का मेंबर एक एक रुपया गुल्लक में डाल रहा है, जो साल के आखिर में इतना पैसा हो जाएगा। तो इन्हीं को अगर तकलीफ देंगे, इन्हीं को तकलीफ देंगे, तो फिर मेरा जीडीपी कैसे होगा, है ना। यहाँ yes, यहाँ क्या है बाबू, मजदूर तो एकदम ऐसे ही पता नहीं अनाथ की तरह है, छोड़ दो, लाठी मारो, एसिड फेंको, ठीक है। अरे वही ना जीडीपी कर रहा है, आप जीडीपी कर रहे हैं बैठ के Yes, एसी sir. चैम्बर में। जीडीपी एक्चुअली तो वही आपको बना करके दे रहा है। आप बोल रहे हैं कंपनी कि हमने इतना सारा टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, पंखा बत्ती बिजली बनाया, अरे आप बनाया, आप तो कॉन्ट्रैक्ट ले आए, वो पंखा बत्ती yes, बिजली जूता चप्पल आटा चावल दाल तो मेरा वो मजदूर बनाया है, वही ना yes sir, जीडीपी की, वही जीडीपी किया, उसी को आप लात जूता सारा करते रहते हैं आप, ठीक है। तो मतलब तो हो गया तरक्की, फिर बन गए विश्व गुरु। तो ये मामला है, तो इसको समझना होगा। लोअर लेवल पर जहां करप्शन होगा वहां तरक्की नहीं हो सकती है, दैट इज फॉर श्योर। खैर, इसका मतलब है कि जहां भी लोअर लेवल करप्शन होगा वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा ही नहीं, वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा ही नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हुआ बाबू, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम कॉस्ट ऑफ minimum, प्रोडक्शन क्या हुआ, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। 100% यूटिलाइजेशन क्या होता है, जब तक विलिंगनेस नहीं होगा ना, जब तक विलिंगनेस, अंदर से ख्वाहिश नहीं होगी, अंदर से ईमानदारी नहीं आएगा कि भाई ये रिसोर्स है, इसको सही से कन्वर्ट करके हमको फिनिश गुड बनाना है, तो कारीगरी ना है जी, वो तो कारीगरी है। तो कारीगरी का मतलब ईमानदारी होता है, और उसी कारीगर को आप पूरा परेशान किए हुए हैं, आप उसको पूरा परेशान किए हुए हैं, तो कितना कन्वर्ट करके आपको देगा। तो खैर, यही सिलसिला है, ठीक है। इस सब चीज को समझाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है समझाने का कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी नहीं है, वगैरह वगैरह, सब सारी चीज कनेक्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन है, तो आपने सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने प्रॉपर गैजेट नहीं दिया कि सही से उसको कनेक्ट कर सके, ठीक है। प्रॉपर सब चीज देना पड़ेगा ना। जैसे कि पुलिस को आप देखिए, तो जैसे आप जो डेवलप कंट्रीज का जो पुलिस है, मतलब सिंपल जो सबसे लोएस्ट पुलिस है, उसके पास कितना कितना गैजेट होता है, और अपने यहाँ मतलब इंडिया में जो पुलिस है उसके पास कितना गैजेट होता है, सबसे लोएस्ट वाला। अपने यहाँ सबसे लोएस्ट वाला कौन है बाबू, डंडा पुलिस है Danta है yes, police. ना। हाँ, Yes, sir. सिपाही, सबसे Danta लोएस्ट। police. हाँ, home guard, अब बाहर का जो सबसे जो लोएस्ट है उसके पास भी वॉकी टॉकी है, हेलमेट है, तो ये है, मतलब 10 तरह का प्रिकॉशन है उसके पास, तो तब ना वो बढ़िया पुलिसिंग कर लेता है। yes sir, यहाँ definitely, पर हाँ, तो यहाँ पे रेशियो जो है ना पॉपुलेशन और पुलिस का, हम लोग गए थे सेमिनार में, नहीं वो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था
नीरज सर ने करवाया था, डायरेक्टर सर ने, वहाँ अधिवेशन भवन में, ये डीजीपी साहब ये लोग आए थे, तो डेटा निकला इंडिया का कि भाई यहाँ 10,000:1 का रेशियो है, मतलब हर 10,000 पे एक पुलिस है। ठीक है, तो आप समझिए कि मतलब कहाँ से आपका लॉ एंड ऑर्डर ये सब सारी चीज होगी। नो ठीक है, तो कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी है, जो गड़बड़ी का आगे सीरीज बनता चला जा रहा है, आगे भी बनता ही रहेगा, ये मामला चल रहा है, वही गैप है। ठीक है, सब चीज में क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वाई, आपको जवाब मिलता चला जाएगा। खैर चलिए, गैप 3। Service quality specification service delivery gap. This occurs at the service provider level when there is deviation from service standards specified and actually delivered to the customers. This probably is the bane of all public sector institutions, be they brands, insurance companies, hotels, travel agencies, hospitals, or any such. The management's perceptions and service design standards might be accurate and perfect, but if the interacting service provider during service delivery falls short of the standard specified, the customer will get an impression of a poorly performing firm. This becomes especially important for that arm that is heavily dependent on people in forming the last transaction. Public sector banks might have the best for design specifications set by Reserve Bank of India. Yet late-coming staff, corrupt employees, the Harshad Mehta scam of misuse of portfolio management funds, and the internal document markup in State Bank of India would bring large gaps in quality, to put it mildly. Some of the some ये of the reasons- हर्षद मेहता का नाम आया, तो एनी आइडिया हर्षद मेहता साहब ने क्या किया था, क्या हुआ था? अपर लेवल का मिडिल का लेवल में बांटा था हैं? तो मूवी आया था सर। सर वो ये जो- स्टॉक मार्केट के सर वो ऑनर थे सर वो। उन्होंने गड़बड़ और घोटाला वो- किया, क्या गड़बड़ घोटाला किया, क्या गड़बड़ घोटाला किया? सर प्रोटोकॉल्स सर वो बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता था। बैंक से सर वो लिए थे सर। और ना सर वो बैंक का पैसा तो बाद में। उनके पास बिल, सॉरी सर बैंक का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था उन्होंने। अच्छा, वो तो एक बात बिना हुई, परमिशन के। और कोई बात, सर, और कोई बात? फेक बीआर पब्लिश करता था सर। फेक बीआर सर, बैंक रिसिप्ट। हाँ, और सर कुछ पैसा का नकली बीआर भी बना के दिया था बैंक को। हाँ, इसी की वजह से सर स्कैम हुआ। अच्छा, उस तरह का स्कैम अभी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है? जैसे हो रहा है, होता है सर। हो रहा है। यहाँ चक्कर क्या है कि कोई भी एक चीज शुरू होती है ना, खत्म नहीं होती है। अब वो न्यू नॉर्मल बन जाता है, वो भी चलता रहेगा। अब ये सब बढ़ते चल रहा ठीक है, नहीं मतलब वो भी स्थापित हो जाता है। छोटे लेवल पे सब लोग कर रहे हैं उसको। है। जैसे कि इन्फ्लेशन जो है, मतलब इन्फ्लेट कर देना, कोई भी एक स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए कि भाई अनमोल ने एक कंपनी लगाई है ना, उसने लिस्ट किया और शेयर लॉन्च किया, आईपीओ लॉन्च किया। अब हम जो हैं, अब मेरे पास पूरा बैच जो है BBAKU फर्स्ट, वो पूरा मेरा ग्रिप में है, लोग है ना, मेरा बात को मानता है। अब हमने बोला कि सब लोग जो है ना, पहले ही दिन पूरा अनमोल का जो कंपनी जो आईपीओ लॉन्च हुआ है ना, उसको पूरा खरीद लो, मतलब एक को बचना नहीं चाहिए। सब लोगों ने खरीद लिया। अब ये बात को पब्लिक ने कैसे समझा कि यार ये कौन सा स्टॉक है जो आते के साथ खत्म हो गया, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, यस समझ सर। रहे हैं? हाँ, उसके बाद अब उसको खरीदने की होड़ में बाकी जो इन्वेस्टर हैं वो अपना बोली लगाएंगे। यस अब हम अब उसका दाम, अब दाम और बढ़ेगा, होर्डिंग बचा के होल्ड कर देगा, उसके बाद में रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दाम में बिक गया। अरे उतना दाम का है थोड़ी, वो नो उतना दाम का वो है नहीं, तो ऐसे इन्फ्लेट कर दो, है ना।
अच्छा, बिटकॉइन का क्या चक्कर है? बिटकॉइन का कुछ नॉलेज है? मतलब मेरे पास नहीं है। बिटकॉइन कैसे चलता है, मतलब क्या कहानी है इसका? मतलब किसी को पता है तो बताइए, नहीं है तो Blockchain। पता करके। ना ब्लॉकचेन ये सब ऐसे नहीं बोलिए, मतलब एकदम सीधा इसमें बताइए ना भाई, एकदम शुद्ध सिंपल, कि हमको समझ में आ सके। जैसे सर इंडिया का पैसा है ना सर बैंक का, वो हम सब बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते, बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारा रूल, ये सब रेगुलेशन है। तो बिटकॉइन क्या हुआ? बिटकॉइन बिटकॉइन क्या करता है ना कि सर हम सब किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट को अगर हम पैसा लगाते हैं तो बीच में एक्सचेंज आता है सर, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कोई बात नहीं, बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता, इसमें पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जय तेरे, ऐसा थोड़े होगा यार, पैसा कहाँ गया कहाँ है? ये तो वेग है, मतलब नहीं ये हमको पता कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। रहता है, उस पे पैसा जाता है। नहीं, तुम्हारा होमवर्क थोड़ा कम है। एक मिनट, हम फिर से ये असाइनमेंट दे रहे हैं कि बिटकॉइन को पता करके बताइए हमको। डिजिटल कंसेप्ट वॉलेट। क्या है? डिजिटल करेंसी है कंसेप्ट क्या सर। है? कंसेप्ट क्या है? वो खाली तुम जो बोल रहे हो ना बाबू, वो सब खाली ई कर दे रहे हो, ट्रांसलेट कर दे रहे हो। मतलब बिटकॉइन बिटकॉइन से क्या है? डिजिटल वॉलेट है सर, रिकॉर्ड होता है सर, पब्लिक लिस्ट। हाँ, तो ये कैसे फंक्शन कैसे करता है? काम कैसे करता है? फंक्शन, हाँ सर नहीं कैसे मालूम, काम, पता करके बताएंगे। हाँ इसको सही से पता करके वो बताइएगा, ठीक है? यस। चलिए। ओ लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ था ये तो, अच्छा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सम ऑफ द रीजंस फॉर गैप 3 टू ऑकर आर, हाँ इसको पढ़िए। Yes, sir. First, ineffective recruitment, role ambiguity. Second, role conflict. Third, lack of empowerment, control, and poor teamwork. Fourth, failure to match supply and demand. In a retail store, there would be peak crowds during the evenings and slack demand during the afternoons, but the employee strength would be the same. Customers not cooperating or failing to live up to their roles, lack of knowledge and responsibilities, channel conflict, etc. The service firm must ensure that systems, processes, and people are in the right place. This will make sure that service delivery is as per the design standard set. ठीक है, लैक ऑफ सारा चीज लिखा ही हुआ है, इनएफिशिएंट लिखा ही हुआ है, लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट लिखा ही हुआ। कन्फ्लिक्ट का मतलब आपका विचार कुछ है, मेरा विचार कुछ है, जब तक एक विचार पे नहीं होगा काम नहीं होगा। यही सारी चीज आपका टोयोटा, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, टोयोटा वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने उस सब चीज को दूर करके काम किया और तरक्की कर गए। और इसी चीज को सब लोगों ने कॉपी भी, उसी चीज को सब लोगों ने कॉपी भी किया, टीपीएस जो बोलते हैं। खैर, जब तक एक यूनिट में, एक कमांड में, मतलब ऐसा थोड़े हो रहा है कि आर्मी चीफ कुछ बोल रहे हैं और जो मेजर साहब है कुछ बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कुछ बोल रहे हैं, कर्नल साहब कुछ बोल रहे हैं, तो जंग जीत जाएंगे? नो। असंभव सर, कभी नहीं जीत नो पाएंगे सर। सर। जब एक तक ही होता एक यूनिफॉर्मिटी में नहीं चलिएगा, ठीक है, आप नहीं कुछ काम कर सकते हैं। है यूनिटी। हाँ, तो जितना लैक यूनिटी ऑफ कमांड होना ही चाहिए, जितना है यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, रेमुनरेशन होना चाहिए, ठीक है, 10 तरह की चीज होनी चाहिए। रेमुनरेशन में भी है कि इनका हेनरी फ्योल का है कि भाई आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो जो ओनर है कंपनी के और जो स्टाफ है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि खाली जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसमें सिर्फ आपका जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी करने वाले हैं, वो कमा रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं कमा रहा, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा अच्छे से कंपनी। ये भी नहीं हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो पूरा पैसा कमा रहे हैं और एम्प्लॉय को कुछ बहुत छोटा सा ऐसी रेशियो दे देते हैं, तो भी नहीं चलेगा। यस। तो भी नहीं चलेगा। मतलब दोनों मेहनत कर रहे हैं तो दोनों का पहले मेहनताना बेहतर होना चाहिए, है ना? यस। तो ये सब सारी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू, अभी देखिए कोरोना में क्या हुआ, ठीक है, उनको नौकरी से हटा दो, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो, दुनिया जहान का ये सब। तो ऐसे थोड़ी देश चलेगा। आप नौकरी से नो। हटा रहे हैं किसी को, ये कर रहे हैं, इसका मतलब जीडीपी आप खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आदमी था जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा था। 10 तरह की चीज हो जाती है। 1 रुपया मार्केट में जब जाता है तो 10 रुपए का डिमांड क्रिएट करता है। किसी का आपने सैलरी रोक दिया, सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपया है,
तो 25,000 रुपया थोड़ी हुआ, 25,000 गुने 10, 2.5 लाख रुपए का डिमांड किल कर दिया आपने। 1 रुपया 10 गुना डिमांड क्रिएट करता है, पता है ना? इसको नीतीश सर से पूछिएगा आप लोग कि सर हाउ इट वर्क। यस सर, यस सर। इस हाँ। बारे में आप भी एक बार बताए Yes, हुए sir. सर कैसे करता है सर। तो उसको आप नीतीश सर जरूर पूछिएगा, 1 रुपया 10 रुपए का डिमांड कैसे क्रिएट करता है सर। यस आप किसी को 1 रुपया रोक लिए, 1 रुपया रोक लिए, इसका मतलब आप खाली उसका थोड़े रोके हैं, आप नहीं सर, इस पे आप एक बार, हाँ हाँ इस पर एक बार एग्जांपल दिए सर किसी रेस्टोरेंट को लेके कि एक शहर में एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति गया, जाके पैसा नहीं, दिया। वो था पैसे का मूवमेंट को लेकर के, कि पैसे का अच्छा, हाँ मूवमेंट जो हाँ होता समझ है, गया, नहीं आप ही दिए थे पैसे इसलिए का उस पर ध्यान मूवमेंट का दिया। इम्पोर्टेंस है। यस पैसे का मूवमेंट हुआ कुछ नहीं, लेकिन सबका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ठीक हो गया, जो उधारी था वो क्लियर हो गया, हाँ वो सब बताए थे। यस सर, उधारी क्लियर हो गया। वो इम्पोर्टेंस बताया। लेकिन उसी से रिलेटेड है, फिर वो मूवमेंट हुआ, जिसका उधारी क्लियर हुआ वो दूसरा उधारी लेगा ना। सबका उधारी यस क्लियर सर। हुआ तब वो दूसरा उधारी लेगा, यस और सर। सामान उठाएगा उधार पे काम करने के लिए। तो वो भी वही बात हुई। खैर चलिए, गैप 4। Service delivery external communications to customer. This is essentially a communication gap. The gap is the difference between service एक delivery मिनट बाबू, intention and एक मिनट बाबू, इसको ऐसा फिर से पढ़ो तो, कुछ एक्सप्लेन करना मिस कर गए हैं। इसमें था ना पार्ट, नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ था? हाँ इसको पढ़िए, 3 वाला है। ये हाँ गैप 3। Gap 3. This occurs at the service provider level when there is deviation from service standards specified and actually delivered to the customers. This probably is the bane of all प्रोबेबली नहीं होता, public sector. प्रोबेबली नहीं होता वो, प्रोबेबली। Yes, sir. हाँ Probably probably। is the bane of all public sector institution, be they banks, insurance companies, hotels, travel agencies, hospitals, or any such. The management's perceptions and service design standards might be accurate and perfect, but if the interacting service provider during service delivery हाँ falls रुकिए short एक of मिनट रुकिए। सबसे पहले लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है डेविएशन। सबसे पहले लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है yes sir, डेविएशन। अच्छा, yes डेविएशन sir. का मतलब बताइए, डेविएशन का मतलब बताइए। डेविएशन का सर डेविएट हो जाना इस सर, किसी कार्य को हम कर रहे हैं सर, करते करते उस कार्य से किसी ने हमें डेविएट कर दिया, मतलब सर स्टैट्स क्या में बोलते बताइए, स्टैट्स में बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स की भाषा में? 5% और 10% डेविएशन के हिसाब से बताइए। 1%, 5%, 10%, इसके हिसाब से बताइए। उसके बाद से आप ये भी बताइए, ये अरे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, उसको भी बताइए। यही हम भूल रहे थे, क्या भूल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पहले तो डिफाइन कीजिए तो याद आता है। सब आमिर खान के रिश्तेदार हो जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। टाइप 1 एरर गूगल में सर्च करके बताओ जल्दी, और टाइप 2 एरर दूसरा आदमी गूगल में सर्च करके बताइए, तब जाके डेविएशन क्लियर होगा। डेविएशन बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, इतना आसानी से पढ़ के निकल गया वैसे है नहीं। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ के बताइए। मिला डिपार्चर होगा। है? मिला किसी को? यस सर। सर बोलो। टाइप 1 एरर रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ ग्राफ। हाँ
टाइप 2 में एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अरे कुछ So type ठीक से 1 सब error Type 1 हाँ, error is also known as false positive and occur when a researcher incorrectly reject a true null hypothesis. This means that you report that your findings are significant when in fact that they have occurred by chance. हाँ, क्या मतलब हुआ? टाइप 1 एरर क्या हुआ? फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। Yes, sir. A type 1 error is also known as false positive and occurs when a researcher incorrectly rejects a true null hypothesis. This means that you report that your findings रुक are. जाइए, रुक Yes, sir. जाइए। Yes, yes. जैसे ये जो एक कार्टन दवा है ना, एक कार्टन में दवा भरा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. अब क्या है कि वो दवाइया को जो भी जो इंचार्ज है, जो सुपरवाइजर है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, उनका काम था कि भैया वो एक कार्टन दवाई है, उसको पहले चेक आपको करना था, चेक करके तब उसको मार्केट में आपको भेजना था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो तो भाई मतलब लाट साहब थे, उनको काम तो करने की आदत नहीं थी। उन्होंने 2-4 सैंपल को लिया, उसको टेस्ट किया। टेस्ट में क्या हुआ कि भाई ना टेस्टिंग में सैंपल का रीडिंग खराब आ गया। उन्होंने क्या किया कि पूरा कार्टन ही खराब है, पूरा कार्टन को रिजेक्ट कर दिया। जबकि सही जगह से सैंपलिंग करते हैं, मतलब 4 दवाई इधर से उठाते हैं, फिर 20 से उठाते हैं, फिर नीचे से उठाते हैं। उन्होंने सिर्फ ऊपर का 4 ठो उठा लिया, ऊपर में 2-4 ठो गलत पता रखा गया था, उसके बेसिस पे पूरा सैंपल रिजेक्ट हो गया। यस सर। हाँ, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया तब ना हुआ, Yes, sir. जिम्मेदारी से पूरा काम नहीं चेक किया नहीं तब ना किया। हुआ रिजेक्ट। हाँ, ये हुआ टाइप 1 एरर। लेकिन ई चलेगा कि अगर गलत सैंपल की वजह से सही सैंपल भी रिजेक्ट हो गया, चलिए ठीक है, दवा का मामला एग्जांपल लीजिएगा, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान हुआ। अब टाइप 2 एरर में आ जाते हैं। वही सुपरवाइजर साहब है, उनको तो काम करने की आदत नहीं है, महीना के आखिर में तनख्वाह आ ही जा रहा है, और भी सारी सहूलतें जिंदगी में प्रोवाइडेड है ना, क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन पर है। हिंदुस्तान में तो बीज फेंका जाता है और जमीन में अनाज उग जाता है, मेहनत कहाँ करना है, तो आराम से खाने को भी मिल जा रहा है। अब वो क्या किए टाइप 2 एरर में, देखिए ऊपर में